Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I am ready to train your brain. So let's start. Our today's topic is work and energy. डेली लाइफ में हम सभी बहुत सारे वर्क करते हैं, जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और आप बहुत जोर शोर से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से दिन रात पढ़ाई में लगे हुए हैं, तो ये कहा जाता है यू आर वर्किंग हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशंस। या फिर आप किसी मैरिज पार्टी अटेंड करके आए हैं या फिर कहीं आप ट्रैवल करके आए हैं, तो आप जो है वो एनर्जी भी लूज़ करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपने वर्क किया है एंड यू फील टायर्ड। इसका मतलब आपने वर्क किया है, लेकिन इन द साइंस लैंग्वेज इस तरह की चीज़ को वर्क नहीं कहा जाता है। या आप अपने हेड पर कोई हैवी वेट कैरी करें और कुछ घंटों तक उसको कैरी कर रहे रहें, तो आपकी एनर्जी लूज होगी और आप जो है टायर्ड फील करेंगे। लेकिन साइंस की लैंग्वेज में इसको वर्क करना नहीं माना जाएगा। तो साइंस की लैंग्वेज में वर्क कब माना जाता है? जब टू कंडीशंस सेटिस्फाइड होती हैं। वो दो कंडीशंस कौन सी हैं तो देखेंगे हम। फर्स्ट कंडीशन है ए फोर्स should act on object, and second condition होती है the object must be displaced। साइंस की लैंग्वेज में जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तभी कहा जाएगा कि वर्क इज डन। कौन कौन सी कंडीशन? ए फोर्स शुड एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट पर वर्क हो रहा है उस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होना चाहिए, और द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, और जिस ऑब्जेक्ट पर वर्क किया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट आप सभी समझते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुंचना चाहिए, यानी कि उसका प्लेस चेंज होना चाहिए। तो जब तक ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है वर्क डन नहीं माना जाता है। इनमें से अगर ए बी कंडीशन जो है वो एब्सेंट है तो वर्क डन नहीं माना जाएगा। तो वर्क को जो है हम साइंस की लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करेंगे कि वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क को W से रिप्रेजेंट किया जाता है और वर्क जो है वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट कहलाता है। F शोज फोर्स एंड S फॉर डिस्प्लेसमेंट, जो कि आप मोशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप समझते हैं। तो वर्क जो है वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ से इसकी यूनिट भी देखिए, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। तो क्या निकल के आया? न्यूटन मीटर इसकी यूनिट निकल के आई। न्यूटन मीटर को जो है वो जूल भी कहा जाता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो अगर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम किसी ऑब्जेक्ट पर और उसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो रहा है, S इक्वल टू 1 मीटर है और F इक्वल टू 1 न्यूटन है, तो वर्क कितना होगा? W इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर या 1 जूल। तो इससे क्या जो है आपको समझ में आता है कि 1 जूल वो यूनिट होती है जो किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने पर उसको 1 मीटर डिस्प्लेस कर देती है। तो ये है वर्क का डेफिनेशन। आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं वर्क को। दूसरी एक बात और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि वर्क जो है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है। पॉजिटिव वर्क कब होगा? जब भी कोई फोर्स जो अप्लाई हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर वो उसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जब अप्लाई करेंगे हम, तो कहा जाता है कि वर्क जो है वो पॉजिटिव है। तो इसके लिए फॉर्मूला यही रहेगा, W इक्वल टू F/S। और नेगेटिव वर्क कब माना जाता है? जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन कर रहा है, जैसे कि कोई कार पहले से ही मोशन कर रही है और उस पर आप ब्रेक अप्लाई करें, तो वो जो आपने ब्रेक अप्लाई किया है उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा कार में और थोड़ी देर बाद जाकर वो रुक जाएगी। तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई किया है आपने वो जो है डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर जो है वो वर्क जो है नेगेटिव माना जाएगा। तो यहाँ पर W इक्वल टू -F इंटू S या फिर F इंटू -S, इस तरह का फॉर्मूला रहेगा। जब भी आपका जो है फोर्स डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया जाएगा तो वर्क जो है वो नेगेटिव आएगा और इसको माइनस साइन से शो किया जाएगा।
तो वर्क के बारे में इतनी बातें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी के बारे में बात करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि आप खुद भी फील करते हैं कि आप जब भी कोई वर्क करते हैं तो आपकी बॉडी से एनर्जी लूज होती है, तभी तो आप टायर्ड फील करते हैं ना। तो एनर्जी जो है उसका मेन सोर्स क्या है अर्थ पर? आप सभी को पता है सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी जो है वो सन से ग्रीन प्लांट्स में, और ग्रीन प्लांट्स को जब हम ईट करते हैं तो हम सभी में पहुंचती है। उसी एनर्जी को हम यूज करते हैं जब कोई वर्क करते हैं। तो एनर्जी को कैसे डिफाइन किया जाएगा? एनर्जी इज द कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डूइंग वर्क। एनर्जी क्या है? कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या है? एनर्जी। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कार्य करने की, वर्क करने की कैपेबिलिटी है तो कहा जाता है कि उसमें एनर्जी है। जैसे कि आप कई काम करते हैं दिन भर में, तो उसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ एनर्जी यूज करते हैं। एनर्जी के साथ एक और बात है कि जब हम जिस ऑब्जेक्ट पर वर्क कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन करता है और जो वर्क कर रहा है वो एनर्जी लूज करेगा। जैसे कि आप किसी टेबल या चेयर को पुश कर रहे हैं तो आप एनर्जी लूज करेंगे और टेबल और चेयर जो है वो एनर्जी गेन करती है। तो एनर्जी का भी जो है वो यूनिट जूल ही होती है। वर्क की तरह ही इसकी यूनिट जूल या फिर आप न्यूटन मीटर कह सकते हैं, क्योंकि किसी मीन्स 1 जूल वर्क करने के लिए जो भी आपको एनर्जी चाहिए वो कितनी होगी? 1 जूल ही होगी। ठीक है, यानी कि 1 जूल वर्क करने के लिए 1 जूल एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, एनर्जी की कई फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो क्लास 9th में आपके कोर्स में मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी जो है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कहलाती है मैकेनिकल एनर्जी। तो इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो इस वीडियो में आपने वर्क और एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझा। अच्छा, ये जो जूल यूनिट है, यहाँ कभी कभी हम कुछ ग्रेटर यूनिट भी यूज करते हैं, क्योंकि 1 जूल से अब को थोड़ा ग्रेटर फॉर्म में भी यूज किया जाता है, तो उसके लिए किलो जूल यूज किया जाता है। तो 1 किलो जूल जो है वो 1000 जूल के बराबर होता है। ये स्केल बिल्कुल उसी तरह चलता है जैसे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, उसी तरह 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। तो ये आज जो है वर्क और एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आई होप अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, उसमें बात करेंगे हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में। टिल देन कीप स्टडीइंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।